हेलो एवरीवन। आज जो है हम डॉन की 5 जनवरी की वोकेबलरी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये जो है हमारे डेली बेसिस पे वोकेबलरी सीरीज़ कवर कर रहा हूँ मैं। तो आप जो है इसको मेरी प्लेलिस्ट से इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, और मेरी जो वीडियोस हैं वोकेबलरी पे वो डेली बेसिस पे आ रही हैं, और ये जो है टोटली जो है वो डॉन से ली गई हैं। आप जो है इनको डेली बेसिस पे फॉलो करें ताकि आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हो सके। आज की वोकेबलरी शुरू करते हैं 5 जनवरी की। पहला हमारे पास वर्ड है पार्ले। पार्ले मतलब एक कॉलो करार करना। ठीक है, पार्ले मतलब ये होता है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अपोजिंग आइडियाज़ जो है वो बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं। बेसिकली जैसे तालिबान है और जो है ना मुस्लिम या अफ़गान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान या अफ़गान गवर्नमेंट, तो उनके बीच में बेसिकली एक पार्ले होगा, यानी कि उनके बीच एक कतर में एक पार्ले होगा जिससे उनके जो मसले हैं, जो अपोजिंग आइडियाज़ हैं, वो जो है वो हल किए जाएंगे। अगर आप इसके उर्दू में मीनिंग देखो तो कॉलो करार करना। नेक्स्ट हमारे पास है पिट। पिटिंग मतलब पिट मतलब गड्ढा खोदना। सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विद, यानी कि किसी को किसी मसले में ये जो है वो धकेल देना, गड्ढा खोद देना उसके लिए। ठीक है, जैसे कहते नहीं हम लोग कि किसकी औरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें जो है वो दब जाओगे। मतलब औरों के लिए अगर मुसीबत पैदा करोगे तो खुद ही जो है उस मुसीबत में फंस जाओगे। तो गड्ढा खोदना से मतलब ये भी हम ले सकते हैं, अगर हम इसको कोलोकियल लैंग्वेज में ले तो किसी के लिए मुसीबत जो है ना वो खड़ी करना, किसी को मुसीबत में डाल देना। तो इसका अगर हम अंग्रेजी में देखें, सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विद, किसी को मसले या किसी कंपटीशन में धकेल देना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डायकोटोमी। डायकोटोमी बेसिकली ये जो है ना, डाई मतलब दो, लाजमी बात है, दो हिस्सों या डिवीज़न में तकसीम या दर्जा बंदी को डायकोटोमी कहते हैं। एक डिवीज़न होती है या कॉन्ट्रास्ट होता है दो चीज़ों के बीच, दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, मतलब दर्जों में डिवाइड कर देना। ठीक है, डायकोटोमी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मुस्लिम जो है वो किस में डिवाइड हैं, शिया और सुन्नी में डिवाइड हैं। ठीक है, उसके बाद जो तालिबान हैं वो भी जो है वो डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइड हैं। तो बेसिकली ये होता है डायकोटोमी, मतलब दर्जा बंदी होना, अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड होना, कॉन्फ्लिक्चुअल या कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ में होना। उसके बाद है रोल बैक, रिडक्शन और डिक्रीज। रोल बैक कहते हैं रिडक्शन या डिक्रीज को। यहाँ पर जो इसका माना न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है, रिडक्शन या डिक्रीज के सेंस में यूज़ हुआ है। उसके बाद एक और इसका माना है द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ डिबेट और प्रोग्राम टू अ प्रीवियसली डिफाइंड स्टेट टिपिकली टू रिकवर फ्रॉम एन एरर। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस शुरू करना, रोल बैक करना, एक प्रोसेस जिसमें आप अपने मसाइल हल करते हो, आप उसमें डिबेट करते हो, जो पहले जो प्रोग्राम्स आपने किए हैं उसमें जो मसले वगैरह आपके साथ हुए उनको हल करने के लिए आप जो डिबेट करते हो उसको बेसिकली रोल बैक करना कहते हैं, या उनको घटाना, उसमें मसला कम करना। इसी तरह इसका माना ये भी लिया जा सकता है रीस्टोर करना। रीस्टोर करना, जो प्रीवियसली जो सिचुएशन बताई गई है उसको रीस्टोर करना। नेक्स्ट हमारे पास है फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है रेफर टू गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाना। इसका जो सिनोनिम है वो भी यही ट्रांसपोर्ट ही इसी का जो है वो सिनोनिम है, और इसका मतलब होता है, यानी कि ये सेंस में यूज़ बेसिकली न्यूज़पेपर में ये सेंस हुआ है, बॉर्डर से जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं उनके जो है ना सेंस में ये यूज़ हो रहा है। टेरेन, टेरेन कहते हैं एक इलाके को, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी कि खींची हुई ज़मीन, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकली फीचर्स। ठीक है, अगर आप फिजिकली फीचर के हिसाब से किसी इलाके को आप जो है उसको देखें तो उसको बेसिकली टेरेन कहते हैं। एक स्ट्रेच ऑफ लैंड होती है स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इट्स फिजिकल फीचर। तो यहाँ पर ये जो है इसका माना दिया गया है। टेरेन का अगर आप उर्दू में माना देखें तो उसका मतलब है इलाका। ठीक है, जैसे माउंटेनस टेरेन, माउंटेनस इलाका जिस तरह हुआ, तो ये बेसिकली इसके माना में जो है वो देखा जाता है। तो इसको जो है बेसिकली टेरेन वर्ड जो है ये लैंड टेरेन भी हो सकता है, माउंटेनस टेरेन भी हो सकता है। इस तरह जो है इनको जो है वो डिवाइड किया गया है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड का पहला वर्ड है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन मतलब सख्ती करना, ठीक है। क्रैकडाउन सख्ती करना होता है, जहां पर इसका अगर एज अ वर्ब हम लोग ले तो इसका मतलब होता है सख्ती करना। अ सीरीज ऑफ severe measures to restrict undesirable or illegal people or behave, यानी कि सख्ती करना, to a series of severe measures to restrict undesirable or illegal people or behavior, तो उसको बेसिकली कहते हैं क्रैक डाउन करना, सख्ती करना। कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी हो रही है उसको बंद करने के लिए कोई ऐसे मेजर्स ले लेना, तो उसको बेसिकली कहते हैं क्रैक डाउन करना। आउटलेट, आउटलेट का मतलब होता है दुकान यानी कि शॉप, ठीक है। अ पॉइंट फ्रॉम विच गुड्स आर सोल्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ऐसा पॉइंट जिससे गुड्स जो है वो सोल्ड या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हों तो उसको आउटलेट कहते हैं। हम जिसे दुकान कहते हैं ना, एक दुकान होता है, उस दुकान में बेसिकली क्या होता है कि चीज़ें जो है वो सप्लाई होती हैं, तो बेसिकली वहाँ से जो है वो बेसिकली हमारे पास आउटलेट हुआ, एक ऐसा पॉइंट जिससे चीज़ें जो है वो मतलब कि इसके डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्रॉट। अब ये फ्रॉट वर्ड जो है ये भरा हुआ, फ्रॉट विद, फिल्ड विद, इसका मतलब है फिल्ड विद, भरा हुआ होना। फ्रॉट विद मतलब फिल्ड विद, लाइकली टू रिजल्ट इन, किसी चीज़ के रिजल्ट, अनडिजायरेबल चीज़ों से जो है ना भरा हुआ होना, तो उसको बेसिकली फ्रॉट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है असेलेंट। जैसे असेल्ट होता है, असॉल्ट होता है ना अटैक करना, वैसे ही असेलेंट होता है। असेलेंट कहते हैं अटैकर को या मगर को, ये बेसिकली इसके सिनोनिम है, अटैकर या मगर, मगर या अटैकर। मगर ये उर्दू वाला मगर नहीं है, ये इंग्लिश वाला है, MUGGER। मगर भी अटैकर को या असल्टेंट को कहते हैं। एक पर्सन जो फिजिकली अटैक करता है उसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेस्टियल। अब देखिए ये बेस्टियल जो है ये वर्ड निकला है बीस्ट से, ठीक है। बीस्ट, बीस्ट मतलब वही जिस तरह एक बीस्ट होता है, हैवान होता है, तो वहाँ से इसका मतलब है क्रूअल और हॉरिबल या लाइक अ बीस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक अ बीस्ट, यानी कि एक बीस्ट, एक हैवान की तरह। तो बीस्टियल मतलब हैवानी, कोई एक्ट, बीस्टियल एक्ट। यहाँ पर एक टर्म है ऑर्जी। ऑरिजी बेसिकली देखें, ग्रीक के ज़माने में ऑरिजी कहते थे एक ऐशो अशरत वाली महफिल को, जिसमें ऐशो अशरत या जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हों महफिलों में, तो उसको बेसिकली कहा जाते थे, शराब कबाब ये सारी चीज़ें वहाँ पर हों तो उसको बेसिकली ऑरिजरी कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो इसका माना यूज़ हुआ है ये बेसिकली एक और माना है। इसका माना है एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी की आखिरी हद कर देना, यानी कि एक्सट्रीम, उसकी जो है बड़े लेवल पर वो चीज़ करना। जैसे बेस्टियल एक्टिविटी की गई है यहाँ पर, ये बोलान के इलाकों में जो है ये शिया को जो है वो मसाकर किया गया है, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है ऑरिजरी बेस्टियल एक्टिविटी। तो बेसिकली बड़े पैमाने पर एक हैवानी एक्टिविटी हुई है। ऑरिजरी नहीं, ऑर्जी। स्लिट, स्लिट कहते हैं बेसिकली, जैसे नहीं बकरे पर एक ज़बह करने के लिए ज़रब लगाते हैं, तो वहाँ पर उसको कहते हैं बेसिकली स्लट। अब अब वहाँ पर जो लोगों को ज़बह किया गया है तो वहाँ के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है स्लिट, टू मेक अ लॉन्ग नैरो कट और ओपनिंग इन समथिंग, यानी कि दरार बना देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थ्रोट है, यहाँ पर जो है से दरार बना देना तलवार वगैरह से या किसी चीज़ से, तो उसको बेसिकली कहते हैं स्लिट। यहाँ पर हमारा वर्ड है एप्रीहेंड। देखिए एप्रीहेंड का ओल्ड लैंग्वेज में जो इसका माना होता था वो बेसिकली लिया जाता था अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वो वर्ड भी इसका है, लेकिन वो ओल्ड लैंग्वेज में इसका वर्ड यूज़ होता था एप्रीहेंड। अब यहाँ पर एप्रीहेंड का एक और माना है, वो है गिरफ्तार करना, टू कैच समबडी एंड अरेस्ट देम। गिरफ्तार करने को भी एप्रीहेंड कहते हैं, तो ये भी एक एप्रीहेंड का माना है। उसके बाद है सिनिकली। सिनिकली होता है अ पॉइंट फ्रॉम विच गुड्स आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं, ये इसका जो है वो लफ्ज़ गलत है। सिनिकली का मतलब हमारे पास होता है बेसिकली एक ऐसी चीज़ जो मतलब दिखाई कुछ और जा रही हो लेकिन रियल में कुछ और हो। मतलब आपने कह दिया लेकिन उससे हमें पता चल जाता है कि इसका कुछ होगा नहीं, तो बेसिकली वहाँ पर जो है ये चीज़ होती है सिनिकली। उसके बाद है डिप्रेडेशन। डिप्रेडेशन क्या होता है?
डिप्रेडेशन होता है तबाही, बर्बादी, एक्ट्स दैट काज डैमेज टू पीपल्स प्रॉपर्टी या लाइफ। ऐसे काम जो कि लोगों को डैमेज करें, उनकी प्रॉपर्टी को या उनकी लाइफ्स को, तो उसको कहते हैं डिप्रेडेशन। उसके बाद है बैरिकेड। बैरिकेड बोलते हैं नाका को। कोई ऐसा नाका, जैसे कि आप कहीं इलाके में जा रहे हो, वहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ होता है और फोर्स वगैरह खड़ी होती है, तो उसको कहते हैं बैरिकेड। नाका होना वहाँ पर, जिस तरह एफसी वगैरह के या पुलिस के नाके लगते हैं, बैरियर्स लगते हैं, तो उसको कहते हैं। इस अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो एन इम्प्रोवाइज्ड बैरियर, एक बेहतर किया हुआ बैरियर होता है। इरेक्टेड अक्रॉस अ स्ट्रीट, एक गली के साथ जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। और अदर थ्रो फेयर टू प्रिवेंट और डिले द मूवमेंट ऑफ अपोजिंग फोर्स, ताकि जो अपोजिंग फोर्स होती है उनको रोका जाए या फिर उनकी एक्टिविटी को डिले कर दिया जाए। घीटोस। अब ये घीटोस वर्ड जो है ये बेसिकली यहूदियों की माइनॉरिटी के लिए यूज़ होता था पहले। ये बेसिकली जहाँ पर यहूदी जो है हिटलर के ज़माने में यहाँ माइनॉरिटी में जाकर थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो जा कर के रहती थी, तो वहाँ पर ये उस इलाके को घीटोस कहते थे। लेकिन अब ये जो वर्ड है घीटोस का, अब ये आप किसी भी अक़लियत मोहल्ला, यानी कि ऐसा माइनॉरिटी का जो मोहल्ला है वो जो है बेसिकली आप इसको कह सकते हैं। अ पार्ट ऑफ अ सिटी, शहर का ही हिस्सा होता है, स्पेशली एक स्लम एरिया होता है, ऑक्यूपाइड बाय माइनॉरिटी ग्रुप और ग्रुप्स, उसमें माइनॉरिटी ग्रुप या ग्रुप्स रहते हैं। उसके बाद है वायलेंटली। वायलेंटली होता है इन अ वे दैट शोज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड बिटर फीलिंग्स। वायलेंटली मतलब बिटर फीलिंग किसी के बारे में रखना, एक आपका ऐसा जो है तरीके कार जो कि जाहिर करे कि आप उसके सख्त खिलाफ हैं या आपकी जो है वो बिटर फीलिंग्स है। ठीक है, जिस तरह हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम चेहरे से जो है वो डिसलाइक के एक्सप्रेशन देते हैं, या हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है हमने डिसलाइक किया है, तो ये बेसिकली वायलेंटली होता है। वायलेंटली मूव, ठीक है, वायलेंटली मूव, ऐसा मूव जो ये शो करे कि आपको किसी तबके या किसी चीज़ से कोई नफरत है। उसके बाद है आज का लास्ट वर्ड न्यूअंस। न्यूअंस मतलब नाजुक सा फर्क, ठीक है। अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन अपीयरेंस, ठीक है। वेरी स्लाइट डिफरेंस मतलब मीनिंग में या साउंड में, न्यूअंस मतलब एक स्लाइट सा डिफरेंस है किसी चीज़ में। तो इस तरह जो है बेसिकली इसको स्लाइट सा डिफरेंस जो है वो न्यूअंस, एक स्लाइट सा डिफरेंस। तो ये जो है हमारे पास आज की वोकैबुलरी थी।